वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि हम फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस का कहने का मतलब ये है कि जो फिज़िक्स के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, जैसा कि चैप्टर 1 का पिछले 6 से 7 लेक्चरों में 6 लेक्चरों में दोस्तों कवर किया जा चुका है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये कल हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है गॉस थ्योरम के 5 यहाँ 6 नंबर आपको दिख रहा है, यानी 5 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कवर किया जा चुका है दोस्तों। तो आज को इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन आज भी करेंगे हम लोग। जैसे 4 से 5 क्वेश्चन डेली का करते आ रहे हैं, उसी तरह से आज भी 4 से 5 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसका मुझे बहुत ही दुख है। तो इस तरह से चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें लास्ट में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। आपको इससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ दोस्त ध्यान से देखिएगा। आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बता देता हूँ। कल हम लोगों ने बात किया था गॉस थ्योरम का, जहाँ से हम फाई के फार्मूले देखे थे, 2 फार्मूले। अगर कोई प्लेट है, मतलब आपको थोड़ा सीधा फिगर बना के समझाता हूँ। अगर इस तरह से कोई प्लेट है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जा रही हैं कट करके ई, और अगर इस सरफेस का एरिया ए है, इस सरफेस का एरिया क्या है, ए है, तो इस सरफेस से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स फाई होता है वो ई डॉट ए होता है, ठीक। और अगर और थोड़ा सा बात कर लें तो इस फार्मूले को और ज़्यादा ब्रेक करें तो ई ए कॉस थीटा, यहाँ थीटा लिखा हुआ है, ई ए कॉस थीटा होता है। अब थीटा क्या होता है उसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा आपको समझा देते हैं थीटा क्या होता है। तो अगर ये इस तरह से सरफेस है, ये एरिया वेक्टर अगर ये है, मैं कल बताया था एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर होता है। और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाए और इन दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल हो जाए तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा में ये थीटा वही होता है, यानी थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इस पर कल क्वेश्चन हुआ था, 1-2 क्वेश्चन आया था। दूसरा फाई का जो फार्मूला था दोस्त, वो ये कुछ था कि अगर किसी सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज इनक्लोज्ड है तो इस सरफेस से होकर के भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस निकलेंगी, पास करेंगी। तो किसी भी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पास करती हैं तो वहाँ से फ्लक्स हमें प्राप्त होता है, और इसका वैल्यू क्या था, Q/ε0 था। ये गॉस के थ्योरम से आ रहा था। 2 चीज़ें बताया गया था, इस पर न्यूमेरिकल भी कुछ किया गया था। आज का जो क्वेश्चन है आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा आगे बढ़ करके चलेंगे चीज़ों को। तो जो आज का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई वायर है, चालक तार है, इसकी लंबाई इन्फिनिटी तक है, ऊपर नीचे भी इन्फिनिटी लंबाई का है, यानी इन्फिनिटी लंबाई का है, और इस पे चार्जेज हैं, ठीक है, चार्जेज हैं, और इन सभी
चार्ज का वैल्यू मैं बता दूं, एक साथ अगर देखा जाए तो ये क्यू चार्ज मिल करके बनाते हैं, छोटे छोटे चार्ज हैं सब मिला करके क्यू बनाते हैं। और यदि इस वायर की लंबाई L है, जितना हम कंसिडरेशन ले रहे हैं, वायर की लंबाई तो बहुत लंबी है यानी इन्फिनिटी लंबाई का है, पर कंसिडरेशन हम उतना ही कर रहे हैं जिन पे चार्ज है। तो यहाँ से एक फार्मूला बन करके आता है, जिसे क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ये इक्वल टू है, सही से बना देता हूँ, लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एल। इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश घनत्व इसे कहते हैं। ठीक है, इस पे आज क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, दूसरा चीज़ ये बताने वाला हूँ कि अगर कोई प्लेट है, चालक प्लेट, ध्यान दीजिएगा, अभी दो केस बताऊंगा, एक चालक एक अचालक। अगर कोई चालक प्लेट में ले लेता हूँ जिसके पूरे सरफेस एरिया पर क्या डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, ये सरफेस एरिया ए है और इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है, चार्जेज हैं, ये सब मिला करके कुल चार्ज हैं। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई गुजर रहा है, पास कर रहा है, ई, ठीक है, तो इस यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई गुजर रहा है, तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए और किसी डिस्टेंस पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ चार्जेज हैं और यहाँ पर इससे कोई पॉइंट यहाँ पर है, इससे दूरी कुछ दूरी है, आर है या कुछ भी है, तो इन चार्ज सिस्टम की वजह से, ये जो चार्ज सिस्टम यहाँ आपको दिख रहा है, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा जाए कितना होगा, तो मैं उसे आपको बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा पी पर, ई का जो वैल्यू होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये याद करने वाली बात है। अब यहाँ एक नया टर्म आ गया कि सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा जो होता है वो क्यू बाई ए होता है। ये वही क्यू है जो यहाँ पर है और ए ये वही एरिया है जो यहाँ पर है। ठीक है, तो सिग्मा बाई सिग्मा पाने, और इस सिग्मा को बोलते क्या हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं। सिग्मा जो होता है उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बता दिया। इसी तरह से अगर मैं बताऊं कि अगर कोई मैं प्लेट लिया जो कैसा है, अचालक प्लेट है, अभी चालक का था अभी अचालक है, और इस पर अगर मैंने चार्ज रख दिया, इस पर मैंने चार्ज अगर क्यू रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया, और इसका अगर एरिया ए है, तो इससे अब फिर से वही पॉइंट पी और आर डिस्टेंस पर है, तो इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। याद करने वाली बात, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ उसका हाफ हो जाता है, यहाँ 1/2 दिख रहा होगा आपको, ये 1/2 यही शो कर रहा है कि वो पहले वाले का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये 3 फार्मूले मैंने बताया, इस पे आज आपको न्यूमेरिकल मिलने वाला है।
तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी। दो चीज़ें, इसका वैल्यू होता है Q/L, इसका वैल्यू होता है Q/A। दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट। तो आज का पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन दिया है, अनंत, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि दिखे। अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि जो अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर, इसका अगर फिगर बनाऊँ मैं तो कुछ इस तरह से बनेगा, छोटा करके बनाते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा कि अनंत लंबी तार है, अनंत लंबाई का तार है इधर की रेखा 2 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है कुछ 4.5 × 10⁴ कह रहा है यहाँ पर कितना लेम्डा का वैल्यू है इस तार पर, यही पूछ रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए एक फार्मूला बताना होगा मुझे। एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और बहुत एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। होता कुछ यूँ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब तार की स्थिति में होता है, ये अनंत लंबाई के तार में, तो इसका जो होता है फार्मूला वो होता है 1/4πε0 2 λ/r। ये याद रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व। अब फिगर को मिटा देता हूँ, फिगर उगर साथ में ड्रा करते रहिएगा दोस्तों, तभी आपको जब आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा तो दोबारा से पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया है क्वेश्चन में, लेम्डा हमसे पूछ रहा है, तो लेम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। चाहे मैं पहले वैल्यू ही रख देता हूँ, तो ई का वैल्यू दिया है 4.5 × 10⁴ इक्वल टू, इस पूरे का वैल्यू सबको पता है 9 × 10⁹ × 2 लेम्डा। इसे भी इरेज कर देता हूँ। टू लेम्डा बाई आर का वैल्यू दिया है 2, सीधे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 9 से ये 4.5 यानी 2 आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 10⁴ से ये कटेगा तो 10⁵ आ जाएगा, 10⁵ इधर दिखेगा, बस हो गया सॉल्व। तो लेम्डा इक्वल टू अगर देखा जाए तो मुझे फिर से इरेज करना पड़ेगा कुछ जगह से। तो लेम्डा का वैल्यू अगर देखा जाए, बहुत मोटा हो गया यार, तो लेम्डा का वैल्यू अगर देखा जाए तो इधर 2 दिख रहा था तो इधर 1/2 हो जाएगा जा करके, 10⁵ प्लस में था 10⁻⁻5 हो जाएगा लेम्डा। ये आपका आंसर हो जाएगा और आंसर आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए माइक्रो कूलम में आंसर दिया है, उसे आप माइक्रो कूलम 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 से डिवाइड करिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर पे चलते हैं। 7वां नंबर क्या दिया है, धातु की बड़ी प्लेटों, पतली 2 प्लेटों के
धातु की, देखिए ध्यान से, धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप समांतर हैं। प्लेटों पर सम आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.777 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। समझाता हूँ। क्वेश्चन कुछ यूँ दे रहा है कि दो प्लेट है धातु की। अब यहाँ आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पहले धातु की प्लेट है तो पहले तो ये बताइए कि अगर मैं इस पॉइंट पे अगर कहीं पे निकालना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो अभी मैंने बताया कितना होता है धातु की प्लेट के केस में सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है। अब अगर दो प्लेट आ जाती हैं, इस पे Q है प्लस में, इस पे है माइनस में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है अंदर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे अंदर प्लेट के अंदर, तो अगर मैं प्लस की वजह से देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, माइनस की वजह से देखूँ तो माइनस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से, मान लीजिए प्लस वाले चार्ज की वजह से E1 आएगा और माइनस वाले चार्ज की वजह से E2 आएगा, तो E1 का वैल्यू कितना होने वाला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और E2 का भी वैल्यू वही होने वाला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी दोनों का वैल्यू सेम होगा क्योंकि दोनों धातु की प्लेटें हैं और दोनों का डायरेक्शन इस पॉइंट पर, दोनों का डायरेक्शन इस पॉइंट पर क्या है सेम है। तो दोनों की वजह से एक फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसका वैल्यू क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी सब मिला जुला करके E इक्वल टू हो जाएगा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया। बस ये फार्मूले पे हमें क्या करना है, आंसर क्वेश्चन रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो सीधे हो गया कि इस तरीके से है, तो फार्मूला निकल करके आ गया आपका E इक्वल टू 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अभी मैंने बताया कि 2 सिग्मा को क्या बोलते हैं Q बाई ए, तो 2Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। बस 2Q का वैल्यू रख दीजिए 1.777 इंटू 10⁻⁻11 अपान ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। ए का वैल्यू क्वेश्चन में धातु की दो बड़ी प्लेटें नहीं दिया है दोस्त, तो सॉरी दोस्त, यहाँ पर तो पृष्ठावेश घनत्व ही दे दिया है, तो हमें ये कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी, डायरेक्ट रखिए, मैं देखा नहीं क्वेश्चन को। तो 2 इंटू 1.777 इंटू 10⁻⁻11 अपान एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है, इसे रख दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 8 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की दो बड़ी प्लेटें, फिर से धातु की प्लेटें हैं, तो वही फिर से फार्मूला लगने वाला है, अभिमुख हैं, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तथा उनके भीतर पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन पर कूलम है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछा है, बहुत आसान पूछा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है, थोड़ा डेटा लिखना पड़ेगा, देख लेता हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर दूर 55, ठीक है, तो बस हो गया। दो प्लेट हैं, अभी मैंने बताया इसके लिए फार्मूला क्या होगा, E इक्वल टू 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और E का वैल्यू दिया है 55, E का वैल्यू दिया है 55 और 2 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है। यहाँ से सिग्मा निकाल लीजिए, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए सिग्मा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी सिग्मा वो इक्वल टू क्या बनने वाला है, सिग्मा इक्वल टू बनने वाला है 55 इंटू एप्सिलॉन नॉट अपान 2। देन क्या होगा, अब फिर सिग्मा को जो है ब्रेक कर देंगे Q बाई ए में, तो Q बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 एप्सिलॉन नॉट अपान 2, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा
55 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 इंटू ए। अब क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया है 1 मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है, सारा वैल्यू यहाँ रखिए, क्यू का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वाला काम मैं छोड़ देता हूँ, वो आपके लिए है। तो 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक और देख लेते हैं। हाँ, 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 टन के आवेश युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, स्थिर है, लटकी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं अभी फ़िलहाल के लिए स्किप मारता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे दूंगा। ये क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण पर द्रव्यमान 6.68 × 10⁻⁻27 kg तथा आवेश इतना है। ठीक, कल मैंने इस तरह का क्वेश्चन बताया था। अगर जिन बच्चों ने लेक्चर देखा होगा, कल मैंने कुछ बताया था कि अगर कोई कल ड्रॉपलेट था, यानी पानी का बूंद था, तो यहाँ पर अब इस बार कौन है? अल्फ़ा पार्टिकल है। अब अल्फ़ा पार्टिकल को अगर इस तरह से कहीं रख दिया जाए तो होगा क्या? ये ज़मीन पर आएगा, तो इससे क्या होगा? ये किसकी वजह से ज़मीन पर आएगा? अपने वेट की वजह से, mg की वजह से आएगा। अगर इसे रोकना है तो एक ऊपर के साइड में क्या लगाना होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना होगा, जो एक इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करेगा, जिसका वैल्यू क्या होगा? Q × E होगा। तो अब ये W और F अगर दोनों बराबर हो जाएं, यानी F = W हो जाए, तो यहाँ से होगा क्या? जब F = W हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, यानी ये संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। तो अब यहाँ से F का वैल्यू रख दीजिए mg, F का वैल्यू क्या है? QE है, और W का वैल्यू mg है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है, E पूछा है, mg/q, और क्वेश्चन में m का वैल्यू दिया हुआ है। m का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 6.68 × 10⁻⁻, समथिंग, देख लीजिएगा कितना दिया है। g का वैल्यू पता है 10 मीटर/सेकंड²। q का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 3.2 × 10⁻⁻19। ये सब आपको करना है, आंसर आ जाएगा। मेन ये है फार्मूला, इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इसी पे क्वेश्चन लग जाएगा। तो आज का क्वेश्चन समाप्त होता है, जितना क्वेश्चन करना था उतना हो चुका है। अब थोड़ा बातें कर लेते हैं। तो दोस्त, हमेशा से एक ही बात कहता आ रहा हूँ, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। यार, समझते नहीं हैं आप, इतना मेहनत लगता है किस तरह बनाने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, इससे सभी को लाभ हो, और मुझे भी उससे क्या हो? लाभ हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत ज़्यादा बच्चों तक पहुँच नहीं पा रही है। तो कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों को दिखाइए, जोड़िए। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, धन्यवाद। और इस समय आपके कितने टाइम हो रहे हैं? 9, 9:30 हो रहा है। और एक बात और दोस्तों, जब भी ये मेरा लेक्चर देखते हैं, तुरंत उसे एक बार तो मेरा लेक्चर देख लीजिए, साथ में नोट करते रहिए। दोबारा से क्या करिए, उसे एक बार 1.5-2x या 1.5x पे करके देखिए, जल्दी। उससे आपको क्या होगा? जल्दी आपका सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। और फिर आप क्या करिए, उसे अपने जो बुक कॉपी में अपने नोट किए हैं, उसे अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा मैनर में लिख करके और बार बार उसे रिवीजन करते रहिए। फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्त। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।